देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आप ये देख सकते हैं आज के दिन अखिल भारतीय युवा मोर्चा की पूरी टीम यहाँ पे उपस्थित है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। तो ये मिलते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो सदस्य हैं मेन, उनसे हम मिलते हैं। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम आलोक सेठ है जी, और मैं दिल्ली से ही हूँ, परंतु इस अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, राष्ट्रीय सलाहकार हूँ और यहाँ पर नीति निर्धारण किस प्रकार से हो और समाज के सभी वर्गों को किस तरीके से हम मजबूत कर सकें, सशक्त कर सकें। जो हमारे देश में, हमारे विदेशों में, सारे संसार में जो हिंदू धर्म का जो विस्तार होना चाहिए या जो भटकाव है, उसको भटकाव को दूर किया जाए और विस्तार सभी समाजों में किया जाए, ये एक इसका उद्देश्य और ध्येय है। और इसके साथ साथ जो अभी हमारे जो सिख भाई आए हैं अफ़गानिस्तान से, काफ़ी हिंदू शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान से, उनको भी किस प्रकार से देश के हमारे हिंदू समाज में जोड़ा जाए और हर तरीके से हमारे देश में मान सम्मान भी दिलवाया जाए, इस पर भी हम अग्रसर हैं। इसके अलावा हमने एक और कार्य शुरू किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि हमने एक सीनियर प्रोफेसर और उनकी टीम के साथ बेंगलोर में एक टीम बनाई है जिनकी नियुक्ति कल ही हुई है। आप जानते होंगे गुरु प्रसाद राव जी, जिनका ये ड्यूटी रहेगी कि जो भी हमारे समाज में जुड़े हुए लोग हैं उनको मेरिट पे आकलन किया जाए और उनकी योग्यता अनुसार उनको कार्य दिया जाए और प्लस जो योग्यता है उसमें योग्यता में बढ़ावा भी दिया जाए, गुणवत्ता बढ़ाई जाए, जिससे हमारा जो भी कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करे, देश में, विदेश में, अन्य प्रदेशों में, वो सारे मजबूती से कार्य हों। ये हमारा पर्पज़ है और आगे आने वाले समय में हमारा ये अखिल भारतीय हिंदू युवा मोर्चा बहुत ही अग्रणी रोल प्ले करने वाला है भारत की राजनीति में भी और भारत के सामाजिक गतिविधियों में भी। हमें इस पे गर्व होगा। जी, धन्यवाद। तो आइए मिलते हैं सचिन उपाध्याय जी, उपस्थित है यहाँ पे, जानना चाहेंगे उनसे भी आज की इस मीटिंग के बारे में। जी, सबसे पहले जय श्री राम। मैं दिल्ली प्रदेश में उपाध्यक्ष सचिन उपाध्याय। आज इस मीटिंग का उद्देश्य केवल एक ही था, हिंदुओं को अग्रसर करना, हिंदुओं की ताकत बढ़ाना और प्रदेश कार्यकारिणी को मजबूत और सशक्त बनाना, जिससे कि हमारे हिंदू समाज का भला हो सके और हिंदू समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लाकर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी ऊंची पहचान बनाई जा सके, जिससे कि हमारे देश में, प्रदेश में हिंदुओं का वर्चस्व बढ़े और ये जो हमारा राष्ट्र है, केवल हम हिंदुस्तानी कहते हैं लेकिन ये पूर्ण हिंदुस्तानी होने के नाते एक हिंदू राष्ट्र बने, यही हमारा उद्देश्य और यही हमारा लक्ष्य है। भारत माता की जय। जी, विशाल चावड़िया जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आज की इस मीटिंग की जो विचारधारा है, कुछ आप भी बताएंगे अपने कुछ विचार। मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि एक रहो, इकट्ठे रहो, क्योंकि हमारे धर्म को ख़त्म किया जा रहा है जी, हिंदू धर्म को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, मुसलमान बनाया जा रहा है, जो कि हमें नहीं बनना चाहिए। जब मुग़ल शासन में हमने इतने अत्याचार सहे, जब हम मुसलमान नहीं बने, जब हम क्रिश्चियन नहीं बने, तो अब तो हमारे पास सब कुछ है, तो हमको जात नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि जात बदलने से हम कमज़ोर पड़ते हैं, हमारी संख्या कम होती है और आपने देखा जिसकी भी संख्या कम हुई है वो अपना वजूद खो देते हैं, अपना घर खो देते हैं, अपना परिवार खो देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, परिवार में रहो, इकट्ठे रहो। कितनी भी आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, पर वो हमारे हैं, हमारे अपने हैं। जो आपस के अंदर भेदभाव हुआ उसको ख़त्म करो और हिंदुत्व को आगे बढ़ाओ और सब एक रहो। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा से मुकेश जी से और जानना चाहेंगे आज के इस जो प्रोग्राम था, इसका विशेष कारण क्या था रखने का। पहले तो मैं आपके इंडिया न्यूज़ चैनल को मैं पहले तो आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने हम लोगों को हमारे प्रदेश की जो कार्यक्रम था उसको आपने ऐड किया और इसका मुख्य उद्देश्य था कि आज हमारा अखिल भारतीय हिंदू मोर्चा में जो नए पदाधिकारी जो आज आए हैं उनको लेके और प्रदेश की कार्यकारिणी का पूर्ण गठन का ये मीटिंग का उद्देश्य था। और इस मोर्चे का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत के लिए ये है कि हम लोग जिस तरीके से जातियों में बटे हुए हैं
और जिस तरीके से हिंदू और सनातन धर्म को कमज़ोर करने का जो प्रयास पूर्व में रहा है, हम ये मोर्चा ऐसा प्रयास करेगा कि जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से हों, उन सबको एक साथ जोड़ा जाए, जिससे कि एक राष्ट्र का निर्माण हो, एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो और सनातन धर्म आगे आए। तो शब्द हम आचार्य जी से भी जानना चाहेंगे। जी सर। आज अखिल भारत हिंदू युवा मोर्चा की जो ये बैठक संपन्न हुई है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली प्रदेश के अंदर एक टीम का गठन किया गया, एक मजबूत टीम का गठन किया गया, जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर संगठन का निर्माण हुआ। सर्वमयी, सर्व समाज, सबको स्पर्श करने वाला, अर्थात समाज का और पूरे भारतवर्ष में रहने वाला कोई भी समाज हमसे ना छूटे, और जिन लक्ष्यों को लेकर हम चल रहे हैं, अर्थात अखंड भारत, ऊंच नीच के दायरे को खत्म करते हुए बिखरे हुए हिंदू समाज को एक करने के लिए दिल्ली प्रदेश के अंदर एक मजबूत टीम का गठन किया गया। और मैं सभी को शुभकामना देता हूं कि हम अपने इस कार्य में सफल होंगे, और निसंदेह एक ऐसी टीम का गठन किया गया है जो पढ़ी लिखी है, जो वेल क्वालिफाइड है और संगठन के विचारों को समझते हुए वो काम की गति को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम। को लीड करते हैं, ये हमारे को स्टैंडिंग प्रूफ देता है। जैसे सूर्य को प्रकाश की कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वहीं से सबके लिए आता है। तो ये संस्कृति ऐसी है जो सभी को प्रकाश देती है, ये अनचैलेंज्ड व्यू है। इसके साथ साथ जो हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं, हम सुबह उठते हैं और सूर्य को जल प्रदान करते हैं। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया कि इतनी दूर से आप जल प्रदान कर रहे हैं, किसको जा रहा है, लेकिन जो उसके सुप्रभाव है, जो उसके असर आते हैं प्रणाम सूर्य नमस्कार के, जिसके योग में भी आसन है, आप देखिए शरीर को कितना तंदुरुस्त कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को जो मात्र आपको 2-3 प्रमाणिक उदाहरण के तौर पे मैंने दिए, और अन्य इतने विस्तार की चीज़ें हैं जो अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते। हमारा ये मोर्चा जो है जिसका गठन हुआ है, युवाओं के साथ, कहने का मतलब युवा भविष्य का एक निर्माणदाता है। गर्भ में पलने वाला बच्चा भी एक युवा माँ ही पैदा करती है। तो महिलाओं की जो इसमें जो योगदान है वो अति महत्वपूर्ण है कि संस्कार जो है, हमारे जो भटके हुए संस्कार हैं, नई शादीशुदा जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को भी दें। हमारी माताओं से हमने जो सीखे वो उन्होंने पूर्वज से सीखे, परंतु नई संस्कृति में जो आ रहे हैं वो इतनी वैल्यू नहीं जानते। लोग मॉडर्न सोसाइटी की तरफ दौड़ते हैं जहाँ पे कुछ नहीं मिलता भटकाव के अलावा। यही कारण है कि विदेशों से अंग्रेज लोग जो है गोरे हमारी संस्कृति को अपनाने के लिए तैयार हैं, जो कि ऋषिकेश, बनारस, हिमाचल में फैले हुए हैं। तो हमको अपनी संस्कृति को मजबूत करना है, जो हमारे मूल्य हैं, और हमको इतना आगे बढ़ जाना है सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, क्योंकि हमारी ताकत इतनी ज़बरदस्त है जो हमने खुद दबा दी गई। हमें अपनी ताकत को उजागर करना है और अपनी ताकत के बल पे आगे बढ़ना है और विश्व को एक नई दिशा देनी है। वही सब हमारी एक जॉइंट जिम्मेवारी है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराट दूंगा अपनी वाणी को। बाकी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू ही हम मरेंगे। जो हमारे लोग जात बदल रहे हैं, जो हमारे लोग जात बदलवाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों की पिटाई भी करी जाए, उनको जेल भेजा जाए। जो हमारे लोगों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, मुसलमान बना रहे हैं, इस प्रकार से हम ख़त्म होने के कगार पर है। तो हमें ये चीज़ें सब देखनी चाहिए और इन लोगों का विरोध करना चाहिए जो हमारे लोगों को जात बदलने के लिए मजबूर करते हैं। कुछ हमारे लोग भी होते हैं उसके अंदर जो हमारे लोगों को जात बदलवाने के लिए मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई चल रही है दबंग हिंदू और एक गरीब हिंदू, तो जो दबंग हिंदू है उस हिंदू को, छोटे हिंदू को, भाई को अपने को उठाना चाहिए और गले लगाना चाहिए, क्योंकि ये जात पात की बात जब तक ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और हमें सब भाइयों की मदद करनी चाहिए और हमें एक रहना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। अजय शर्मा जी, आप भी वैसे 2 शब्द